यूपी के मुस्लिमों को शायद भाजपा से बहुत प्यार है, तभी तो भाजपा को मुस्लिम बैठे बिठाए ऐसा मुद्दा थमा देते हैं कि भाजपा को अपना वोट बैंक को जो संदेश देना होता है वो आखिर मिल ही जाता है। अब से एक पखवाड़े पहले यानी 15 दिन पहले तक राहुल गांधी के वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पूरा देश में छाया हुआ था, लेकिन बरेली का उपद्रव फिजाऊ में क्या आया, हर तरफ अब इसी की धूम मची है। 12 बरसात के दिन कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर क्या लहराए, भाजपा को फिर से छाने का मौका मिल गया। वोट चोर गद्दी छोड़ का मुद्दा अचानक से राष्ट्रीय पटल से गायब हो गया है और अब न्यूज चैनलों पर बस बरेली की कार्रवाई है। कहीं बरेली के गिरफ्तार मौलाना तौकीर रजा के किसी खासे आम के विवाह मंडप पर पीला पंजा अपनी पकड़ बनाता है, तो कहीं दुकानें सील की जा रही हैं। वहीं यूपी की प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता बरेली कूच के नाम पर जो सियासत करना चाह रहे हैं, उससे आखिर किसे फायदा है। कहते हैं कि मौके की राजनीति भाजपा से अच्छी कोई नहीं करती। किस मुद्दे को कैसे बुनाना है, भाजपा सभी राजनीतिक दलों से कहीं बेहतर जानती है। वैसे तो भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के मुस्लिमों के लिए अल्लाह मियां के बाद जो सबसे बड़ा दर्जा है वह मोहम्मद साहब का है। वैसे आई लव मोहम्मद के पोस्टर में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इस पोस्टर ने बरेली में जो रूप ले लिया, उससे एक बार फिर मुस्लिम भीड़ को उत्पाती, उपद्रवी और दंगे करने वाले के रूप में स्थापित करने में बरेली प्रशासन कामयाब रहा। ये वही तथ्य हैं जिन्हें हाईलाइट कर पिछले 2 इलेक्शन से यूपी में भाजपा जीत का परचम लहरा चुकी है। बरेली प्रकरण को देखें तो ये कहने में गुरेज नहीं कि बरेली के मुस्लिमों ने मौलाना तौकीर रजा के कहने पर भाजपा को बैठे बिठाए अपने वोट बैंक को फिर से एकजुट करने का मौका दे दिया। अभी तक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर जिस तरह से भाजपा को बैकफुट पर लाए हुए थे, वो मुद्दा फिलहाल पीछे छूटता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि अभी भी आई लव मोहम्मद को लेकर कहीं ना कहीं से कोई तस्वीर आ ही जाती है। प्रदेश के एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने चुटकी भी ली, हमें कुछ करने की जरूरत ही कहां है, मुस्लिमों को भाजपा से इतना प्यार है कि बैठे बिठाए मुद्दा दे ही देते हैं। लेकिन बिहार चुनाव में अभी वक्त है, ऐसे में राहुल विदेश में हैं, आते ही अगर उन्होंने वोट चोर को लेकर अपना हाइड्रोजन बम फोड़ा तो हो सकता है फिर से वोट चोर का मुद्दा फिजाओं में तैरे। लेकिन अगर किसी मौलाना ने फिर से बैठे बिठाए तौकीर रजा की तरह इस मामले को तूल दे डाला तो फिर 7 पुश्तों वाला बयान हवा में तैरता दिखाई देगा और भाजपा को अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए कोई अतिरिक्त मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सवाल यह मुस्लिम समाज से भी, अगर तौकीर रजा के कहने पर बरेली में प्रदर्शन करना था तो फिर सवाल यह कि पत्थर क्यों उछाला, क्यों गन को लूटा, क्यों वायरलेस सेट पुलिस के कर्मियों से छीना गया, क्यों पैलेट गन छीनी गई और क्यों जानलेवा हमले किए गए, क्यों उकसावे के नारे लगाए गए। क्या नहीं पता इसके बाद पुलिस जो कार्रवाई करेगी उसमें बिल्डोजर एक्शन, उसके बाद गिरफ्तारी और फिर कान पकड़ के माफी। आखिर इसमें भला किसका हुआ? अगर कुल मिलाकर आकलन करें तो बीजेपी के लिए बैठे बिठाए बरेली की घटना ने उसे वो मौका दे दिया जो राहुल गांधी नहीं देना चाहते थे और विपक्ष नहीं देना चाहता था। इस एक्शन पर अब जितना रिएक्शन होगा उसका फायदा शायद बीजेपी को ही होगा।